Hello everyone, myself Sakshi and I am from Electrical Engineering Department. So welcome to the Sakshi Electrical Engineering. जैसा कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी निकल कर आई है, जो कि बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आता है। तो हम बात कर रहे हैं DFCCIL वैकेंसी 2023 का। क्लियर? सो जिन स्टूडेंट्स ने भी फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो आप लोग अभी 19 जून तक, ये देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, वेट अ सेकेंड, ये देखिएगा, हम बात कर रहे हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की, जिसमें हम आपको बोल रहे हैं कि जिन लोगों ने भी फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो देखिएगा, आपके जो फॉर्म की क्लोजिंग डेट रखी गई है वो 19 जून रखी गई है। तो कहने का मतलब है कि जिन स्टूडेंट्स ने भी फॉर्म फिलअप नहीं किया है DFCCIL का, तो अपने फॉर्म को फिलअप कीजिएगा, क्योंकि आपका 19 जून तक आपका ऑफिशियली फॉर्म फिलअप होना है। क्लियर? सो अभी तक भी जिन स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो आप अपने फॉर्म को फिल करिए, देन अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। चूँकि आपका जो CBT 1 होने वाला है वो आपका अगस्त 2023 में रखा गया है। ठीक है, ये देखिएगा, अगस्त 2023 में आपका DFCCIL का CBT 1 रखा गया है। चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप करें, आपको CBT 1 सबसे पहले देना होगा, देन आपका CBT 2 होगा, देन आपका CBAT होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन आपका मेडिकल टेस्ट होगा। क्लियर? सो CBT 1 सभी पोस्ट और सभी वैकेंसीज के लिए कॉमन रखा गया है। तो हम बात कर रहे हैं DFCCIL वैकेंसी 2023 का, जिसमें हम आपको CBT 1 का सिलेबस के साथ साथ कुछ पढ़ाने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम DFCCIL में जो CBT 1 आपको ऑफिशियली बताया गया है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट स्टेज 1 जो होगा आपका DFCCIL का, जिसमें 100 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, जो कि 1 मार्क्स का रहेगा। क्लियर? वेट अ सेकेंड, ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पेपर रहने वाला है, 1 मार्क्स ईच। एग्जाम ड्यूरेशन आपका 90 मिनट का रहेगा। ओके, तो आपका ये जो इंडिकेटिव सिलेबस दिया है फर्स्ट स्टेज का, कहने का मतलब है आपका जो DFCCIL का CBT 1 होने वाला है वो 100 मार्क्स का रहेगा, 1 मार्क्स का ईच क्वेश्चंस रहने वाला है, और आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 90 मिनट्स दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं CBT 1 का जो सिलेबस दे रखा है आपको ऑफिशियल, उसके बारे में। क्लियर? सो हमने पहले भी आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था, लेकिन आज हम वापस से आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देते हैं सिलेबस से। ओके, सो देखिएगा, सबसे पहले आपको एप्टीट्यूड पढ़ना है, जिसमें आपको 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं। देन देखिएगा, जनरल अवेयरनेस से आपके 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ओके, देन देखिएगा, जनरल साइंस से आपके 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, लॉजिकल रीजनिंग से आपके 30 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, और नॉलेज अबाउट DFCCIL और रेलवे से आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। सो ये आपका जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये आपका CBT 1 का एग्जाम पैटर्न है। क्लियर? सो अभी हम आपको बात कर रहे हैं नॉलेज अबाउट DFCCIL एंड रेलवेज। क्लियर? सो बात समझ आई आपको कि आज से हम DFCCIL CBT 1 के लिए हम नॉलेज अबाउट DFCCIL एंड रेलवेज का क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। सो जो भी स्टूडेंट DFCCIL का फॉर्म फिलअप किए हैं, या फिर जो भी स्टूडेंट्स DFCCIL वैकेंसीज, चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, चाहे आप एग्जीक्यूटिव सिविल, एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट, एग्जीक्यूटिव फाइनेंस, एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्सेज, या फिर आप एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर आप इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिग्नल कम्युनिकेशन जूनियर एग्जीक्यूटिव का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो आप सभी लोग, चाहे आप किसी भी ब्रांच से हैं,
चाहे आप टेक्निकल पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं, चाहे आप नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं, चाहे आप DF-CCIL वैकेंसी में किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो आपका जो CBT 1 होने वाला है उसमें आपका नॉलेज अबाउट DF-CCIL और रेलवेज का जो पोर्शन है जो कि 10 नंबर का आने वाला है और 10 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो सभी पोस्ट के लिए, सभी वैकेंसी के लिए CBT 1 का कॉमन सिलेबस रखा गया है। तो कहने का मतलब ये है कि जिन स्टूडेंट्स ने भी या जिन कैंडिडेट्स ने भी DF-CCIL का फॉर्म फिलअप किया है, चाहे आपने किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया हो, तो आप सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। क्लियर? सो चलते हैं हम आज के। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि हम आज से क्या स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि देखिएगा आज से स्टार्टिंग हो रही है, तो आप प्रॉपर वे में क्लास को प्रॉपरली अटेंड करेंगे तो आपको कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, और हम इस वे में पढ़ाएंगे आपको कि बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड टू द कंटेंट पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, सो देखिएगा आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं नॉलेज अबाउट DF-CCIL एंड रेलवेज, जिसमें आपके 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के रहने वाले हैं। ओके, सो चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। थोड़ा सा पहले हम टॉपिक देखते हैं, उसके बाद हम आपको क्वेश्चंस का पैटर्न बताएंगे कि आपको कैसे क्वेश्चंस इस पार्ट में आने वाले हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। DF-CCIL वैकेंसी 2023 के लिए CBT 1 में जो आपका 5th पोर्शन दिया है नॉलेज अबाउट रेलवे एंड DF-CCIL, जिसमें 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के आने वाले हैं। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। सो सभी लोग बहुत ध्यान से और बहुत शांतिपूर्वक देखिएगा। ठीक है, तो हम थोड़ा सा टॉपिक डिस्कशन करते हैं, देन हम आज आपको कुछ डेमो सेशन देने वाले हैं ताकि आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से फ्रेम होंगे। ओके, सो चलते हैं हम अपने टॉपिक डिस्कशन पे। सो देखिएगा, बिल्कुल भी हल्के में ना लेते हुए आप प्रॉपरली अपने नोट्स को मेंटेन ज़रूर करिएगा, रेगुलर वीडियोस को वॉच करिएगा और रिवीजन ज़रूर करिएगा। ओके, सो देखिएगा, आपको जो DF-CCIL ने ऑफिशियल सिलेबस में जो बताया है नॉलेज अबाउट रेलवेज एंड DF-CCIL, उसी बेस्ड पे आपको टॉपिक्स बताए जा रहे हैं और उसी बेस पे हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर? सो देखिएगा, सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा सिलेबस से इंट्रोडक्शन देते हैं, उसके बाद हम आपको थोड़ा सा डेमो सेशन देंगे क्वेश्चंस का कि क्वेश्चंस किस टाइप से यहाँ से फ्रेम होंगे। ओके, सो देखिए, सबसे पहले हमने आपको, आई होप आपको स्क्रीन क्लियरली विजिबल हो रही होगी। तो सबसे पहले आपको रेलवे रिलेटेड स्टैटिक जीके पढ़ना है। अब आप बोलेंगे मैम स्टैटिक जीके में क्या क्या आता है? ठीक है, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि रेलवे से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है, चाहे वो डिवीज़न से हो, चाहे वो जोन से हो, चाहे वो हेडक्वार्टर से हो, चाहे रेलवे से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हो, चाहे रेलवे की जो ट्रेन्स हैं, उन रेलवे के थ्रू जो इनिशिएटिव्स चलते हैं, कहने का मतलब है रेलवे से रिलेटेड जो भी स्टैटिक फैक्ट्स हैं वो हम यहाँ कवर अप करने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट आपका टॉपिक निकल कर आ रहा है रेलवे रिलेटेड स्टैटिक जीके। देन सेकंड टॉपिक आप देखिएगा रेलवे रिलेटेड जनरल अवेयरनेस। अब आप बोलेंगे मैम स्टैटिक जीके और जनरल अवेयरनेस में क्या फ़र्क होता है, जनरल अफेयर्स में क्या फ़र्क होता है? ठीक है, तो अब हम आपको बोलना चाहेंगे कि करंट अफेयर्स मतलब जो भी 2022 और 2023 में रेलवे से रिलेटेड जो भी अपडेटेड न्यूज़ थी वो करंट अफेयर्स के अंडर में आएगी। ओके, तो आपको सबसे पहले हम स्टैटिक, ऐसा नहीं है कि हम इसी टॉपिक वाइज सीक्वेंस वाइज चलेंगे, लेकिन हम आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं टॉपिक्स का कि हम इस टॉपिक से रिलेटेड हम यहाँ क्या क्या वीडियोस लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं। क्योंकि अगर आप प्रॉपर वे में लेक्चर्स को देखेंगे तो आपको कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर? सो देखिएगा, कहने का मतलब है कि आपको सबसे पहले हम स्टैटिक जीके पढ़ाएंगे, उसके बाद हम रेलवे से रिलेटेड
करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। अब मान लीजिए अब आपको ये समझ में आ रहा है कि करंट अफेयर्स क्या होगा रेलवे से रिलेटेड, ठीक है। आपको देखिए जो करंट अपडेट न्यूज जो होगी वो करंट अफेयर्स में आएगी, तो अब करंट अफेयर्स रेलवे से रिलेटेड हम यहाँ करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। जैसे कि अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछ लेंगे कि बताइए आपका जो जीरो इमिशन कार्बन का जो लक्ष्य रखा गया है भारतीय रेलवे ने वो किस वर्ष तक रखा है, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि बताइए भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक जीरो इमिशन कार्बन का टारगेट रखा है, तो आपको पता होगा, आप तभी तो बता पाएंगे, क्योंकि यहाँ रेलवे से रिलेटेड सारी चीजें पढ़नी है। उसके बाद अगर आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा कि बताइए किस रेलवे जोन ने मार्च 2023 में पूरे ब्रॉडगेज का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया है, या फिर आपसे एग्जामिनर गुरु कृपा यात्रा के बारे में पूछ लेंगे, या फिर आपसे अक्षरधाम एक्सप्रेस के बारे में पूछ लेंगे, समझ आ रही है बात, या फिर आपसे एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम के बारे में पूछ लेंगे। क्लियर। सो ये सब चीजें जो अभी लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज हैं जो कि 2022 से 2023 तक का जो भी रेलवे रिलेटेड करंट अफेयर्स है वो हम यहाँ कवर करने वाले हैं, ठीक है। अब आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे बताइए एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस देश से लॉन्च की गई, या फिर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेंगे कि बताइए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को चलाने वाली पहली महिला कौन थी, या फिर आपसे छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के बारे में पूछा जा सकता है। कुछ भी आपसे, कहने का मतलब है करंट अफेयर से रिलेटेड आपसे रेलवे का कुछ भी यहाँ पूछा जा सकता है जो कि हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। क्लियर। इसके बाद देखिएगा प्रोजेक्ट रिलेटेड टू रेलवे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रोजेक्ट रिलेटेड टू रेलवे। अब आप बोलेंगे मैम प्रोजेक्ट इन द सेंस, तो हम आपसे बता, एक सेकेंड, यस हो रहा है। प्रोजेक्ट रिलेटेड टू रेलवेज, दैट मीन्स क्या, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो स्कीम्स चल रही है, या फिर हम पूछना चाहेंगे आपसे अच्छा बताइए कि ऑपरेशन स्वर्ण किससे संबंधित है, या फिर निवारण किससे संबंधित है, या प्रोजेक्ट सक्षम किससे रिलेटेड है, ठीक है, मिशन सत्यनिष्ठा किससे रिलेटेड है। समझ आ रही है आपको बात। सारे प्रोजेक्ट, सारे इनिशिएटिव्स जो जो रेलवे चला रही है वो सब चीज़ें हमको इसके अंडर में पढ़ना है, ठीक है। आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि रेल सेफ्टी फंड के बारे में बताइए, या फिर विकल्प स्कीम के बारे में बताइए, ठीक है, या फिर रिसेंटली हमारा जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बन रहे हैं या उसके बारे में कुछ बताइए। कुछ भी XYZ आपसे क्वेश्चंस पूछ लेंगे तो आपको इसका थ्योरी पता होगा, आप तभी इस आंसर अपना टिक कर पाएंगे। क्लियर। सो नेक्स्ट टॉपिक देखेगा रेलवे रिलेटेड अंडरटेकिंग प्रोडक्शन यूनिट्स और PSUs, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस पेपर्स को वॉच, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपने देखा होगा, तो उसमें हर पेपर में आपको प्रोडक्शन यूनिट और उसके हेड क्वार्टर्स, मतलब वो कब स्थापित हुई वो कंपनी, ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखने को मिले होंगे। तो हम यहाँ भी ये टॉपिक यहाँ कवर अप करेंगे जो कि प्रोडक्शन यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हम पढ़ेंगे, उनके स्थापना दिवस पढ़ेंगे, वो कहाँ पर है, ये सब चीज़ें हम यहाँ देखने वाले हैं। ओके। सो बिल्कुल भी हल्के में ना लेते हुए प्रॉपर सेशन को ज़रूर अटेंड करिएगा आप लोग। मान लीजिए देखिए इसमें प्रोडक्शन यूनिट में आपसे क्या पूछ लेगा, बताइए डीजल लोकोमोटिव जो है कहाँ पर है, या फिर आपसे पूछ लेंगे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है, या फिर आपसे पूछ लेंगे कि भारत अर्थ मूवर्स कहाँ पर है, चित्रंजन लोकोमोटिव जो वर्क है वो कहाँ पर स्टेब्लिश और उसमें क्या प्रोड्यूस होता है। समझ आ रही है बात। आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन देके पूछ लेंगे कि बताइए चित्रंजन लोकोमोटिव वर्क्स में क्या प्रोड्यूस होता है, तो आपको पता होगा, आप तभी तो बता पाएंगे कि वहाँ स्टीम लोकोमोटिव और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर। उसके बाद हम जनरल नॉलेज अबाउट DFCCIL पढ़ने वाले हैं। DFCCIL का बेसिकली हम
पूरा हेडक्वार्टर देखेंगे, स्थापना वर्ष देखेंगे, DFCCIL को बनाने का उद्देश्य क्या था और बेसिकली DFCCIL के फंक्शंस क्या क्या हैं। रिसेंटली DFCCIL किन किन प्रोजेक्ट्स पे, किन किन कॉरिडोर्स पे वर्क कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप। मतलब DFCCIL के जो मेन फंक्शंस हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो सब चीज़ें हम यहाँ देखने वाले हैं। ओके, सो बिल्कुल भी डिले ना करते हुए आप प्रॉपर सेशन को ज़रूर अटेंड करिएगा। देन देखिएगा रेलवे रिलेटेड ऑल करंट एंड स्टैटिक फैक्ट्स। अभी हमने बताया ना आपको, जैसे इसमें फुल फॉर्म्स आ जाएंगे, रेलवे स्कीम्स आ जाएगी, रेलवे प्रोग्राम्स आ जाएंगे, इनिशिएटिव्स आ जाएंगे। उसके बाद इसमें और भी कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे रेलवे से जितने रिलेटेड नाम चेंज हुए हैं, जानते हैं ना आप, न्यू ट्रेन्स कहाँ से कहाँ तक चली, उनकी लंबाई, या फिर आपसे एग्जामिनर नाम चेंजेस की कौन से स्टेशन का क्या नाम रख दिया है, किसके नाम पर रखा गया है, किस ट्रेन की स्पीड सबसे ज़्यादा तेज है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स देखने वाले हैं, जिसमें सब कुछ मिक्स टॉपिक्स रहेंगे। स्पेशली हम रिलेटेड रेलवे और DFCCIL रिलेटेड हम अपॉइंटमेंट्स देखेंगे, कुछ स्पेशल डेट्स देखेंगे, कुछ स्पेशल ईयर्स देखेंगे। क्लियर। उसके बाद हम सभी टॉपिक से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आपको बात समझ आ गई होगी। हम रेलवे से रिलेटेड सबसे पहले हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम सारे स्टैटिक जीके, स्टैटिक फैक्ट्स पढ़ने वाले, करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। क्योंकि इंडियन रेलवे की मिनिस्ट्री के बारे में टोटल, मतलब डिपार्टमेंटल क्या क्या सिनेरियो रहता है, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि आपके जो रेलवे अंडरटेकिंग PSUs हैं, जो कि क्या क्या वर्क करते हैं, उनके फुल फॉर्म्स, उनके स्टेब्लिश ईयर देखेंगे, उनके प्रॉपरली वर्क क्या क्या हैं, वो सब चीज़ें हम यहाँ देखने वाले हैं। तो आई होप आपको बात समझ आ रही होगी हमारी कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम DFCCIL वैकेंसी 2023 के लिए CBT 1 में जो 5th पोर्शन आपको दे रखा है, नॉलेज अबाउट रेलवे DFCCIL, उसी से रिलेटेड हम लेक्चर्स पढ़ रहे हैं। क्लियर। सो यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। तो ये सारे टॉपिक्स हम यहाँ कवर अप करने वाले हैं 1 by 1। क्लियर। चूँकि हम आपको ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर सारे PDFs DFCCIL नॉलेज अबाउट रेलवेज एंड DFCCIL के नॉलेज अबाउट रेलवेज, और मतलब इस सेक्शन का जो भी कंटेंट है हम आपको ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करेंगे। सो आप ग्रुप से ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। सो देखिए, आज हम आपको सबसे पहले डेमो दिखाते हैं कि DFCCIL का जो नॉलेज अबाउट DFCCIL और ये जो रेलवेज रिलेटेड क्वेश्चन है वो कहाँ से किस टाइप के फ्रेम होते हैं, ठीक है। ये सिर्फ डेमो सेशन है, आपको आज सिर्फ दिखाने का ये पर्पस है कि आपको थोड़ा सा पता चले कि इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। क्लियर। सो देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जरूर देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने सिलेबस और टॉपिक्स डिस्कशन किया, अब हम आपको थोड़ा सा डेमो सेशन देते हैं आज के इस टॉपिक का, ठीक है। तो बिल्कुल भी हल्के में ना लेते हुए क्वेश्चंस को जरूर प्रॉपरली वॉच जरूर कीजिएगा। क्वेश्चंस को सबसे पहले हम रीड करते हैं। चूंकि हमको ये आपको PDF प्रोवाइड करना था, इसीलिए हमने इसमें आंसर भी मेंशन करवा दिए हैं, ठीक है। वेट अ सेकेंड। सो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है आपका, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई। अब जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम ना आएगा, और जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। इसी वजह से हमने PDF को इस वे में डिज़ाइन करवाया है, ठीक है। सो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या निकल कर आ रहा है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। तो आपको ध्यान रखना है 1905 में भारतीय रेलवे बोर्ड, मतलब इंडियन रेलवे बोर्ड को 1905 में स्थापित किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्या ध्यान रखना है आपको,
इंडियन रेलवे बोर्ड की जो स्थापना हुई थी वो 1905 में हुई थी। ठीक है, सो अब बिल्कुल भी अवॉइड ना करते हुए आप सेशन को जरूर वॉच करिए। सो देखिएगा सेकंड क्वेश्चन क्या निकल कर आ रहा है, हु इज द पॉपुलरली नॉन एज मेट्रोमैन। कहने का मतलब है मेट्रोमैन के नाम से किसे जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो मेट्रोमैन के नाम से किसको जाना जाता है, मतलब ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मेट्रो पुरुष जिस उपनाम से कौन प्रसिद्ध हैं, तो हमारा आंसर निकल कर आ रहा है इंजीनियर श्रीधरन इज नॉन एज मेट्रोमैन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि इंजीनियर श्रीधरन जो हैं वो किस नाम से पहचाने जाते हैं, तो वो मेट्रोमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है उन्हें। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हु स्टार्टेड द फर्स्ट रेलवे इन इंडिया। भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जामिनर आपसे पूछ रहे हैं कि भारत में सबसे पहले रेल का शुभारंभ किसने किया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो देखिएगा हमने फर्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ा, हम थोड़ा सा रिवाइज भी करते जा रहे हैं साथ में, ताकि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, इसी वे में और हम आपको टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ाएंगे। चूंकि आज हमारा डेमो सेशन है, कहने का मतलब है आज हम थोड़ा सा टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस करने आए हैं कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं यहाँ से। सो फर्स्टली क्वेश्चन हमने पढ़ा कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, 1905 में। सेकंड क्वेश्चन हमने पढ़ा कि मेट्रोमैन के नाम से किसे जाना जाता है। ठीक है, तो इंजीनियर श्रीधरन को मेट्रोमैन के नाम से जाना जाता है। देन क्वेश्चन थर्ड देखिएगा, क्वेश्चन थर्ड यहाँ से निकल कर आ रहा है कि भारत में सर्वप्रथम रेल, वेट अ सेकेंड, भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने भारत सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किया था। तो नेक्स्ट देखिएगा, भारत में कुल रेल लंबाई कितनी है, टोटल लेंथ ऑफ रेलवे इन इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, टोटल लेंथ ऑफ रेलवे इन इंडिया कितना है, सो देखिएगा 6974 किलोमीटर। ओके, सो भारतीय रेलवे की कुल लंबाई कितनी है, 63,974 किलोमीटर कुल रेल मार्ग की लंबाई है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण मतलब इंडियन रेलवे का नेशनलाइजेशन कब हुआ था, ईयर पूछ रहे हैं वो बेसिकली आपसे। अब आप ये मत सोचिएगा कि आप मैम डायरेक्टली क्वेश्चंस करा रहे हैं, हम आपको आज सेशन इंट्रोड्यूस करवाने आए हैं और हम बेसिकली ये क्वेश्चंस आपको दिखाने का सिर्फ यही मोटो है कि आपको थोड़ा सा पता चले कि इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से फ्रेम होंगे। ठीक है, क्योंकि हम सेकेंड लेक्चर से टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ेंगे, देन हम क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो जो लोग भी DFCCL वैकेंसी को टारगेट कर रहे हैं तो आप उन तक ये वीडियोस को ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि सभी लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड लेक्चर्स प्रोवाइड हो पाए। क्लियर, सो देखिएगा 1950 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेंगे कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1950 में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया था। राष्ट्रीयकरण मतलब नेशनलाइजेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा क्या निकल कर आ रहा है, इन विच ईयर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे लॉन्च द प्रोजेक्ट नेम्ड विलेज ऑन व्हील्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की थी। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि विलेज ऑन व्हील्स रिलेटेड जो रेलवे मिनिस्ट्री की जो
प्रोजेक्ट थी वो कब लॉन्च की गई, तो 2004 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या याद रखना है आपको, विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना जो है 2004 में रेलवे मंत्रालय ने प्रारंभ की थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि विलेज ऑन व्हील्स नामक जो प्रोजेक्ट था रेलवे का वो 2004 में स्टार्ट हुआ था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में माल परिवहन के लिए किस माध्यम का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन है विच मीडियम इज मोस्ट कॉमनली यूज टू ट्रांसपोर्ट गुड्स इन इंडिया। सो ऑब्वियसली हम जिसका पढ़ रहे हैं वही, और आपने भी देखा होगा कि माल परिवहन मतलब सबसे ज्यादा माल आता जाता किससे है, तो इंडियन रेलवे से ही तो आता है। रेल के थ्रू ही सारा इनपुट कहने का मतलब है इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है हमारा वो सबसे ज्यादा भारतीय रेलवे मतलब इंडियन रेल्स के थ्रू ही होता है ना। ठीक है, माल परिवहन हमारा जो माल जाता है और आता है, हम यहाँ से कहीं और माल पहुंचाते हैं और अदर स्टेट से हमारे स्टेट में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो मोस्ट प्रोबेबली मतलब ऑलमोस्ट जो है वो रेलवेज के थ्रू होता है। क्लियर। सो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या निकल कर आ रहा है, हाउ मैनी जोन्स इन द इंडियन रेलवे डिवाइडेड। भारतीय रेलवे के कितने जोन्स हैं। सो आपको क्या ध्यान रखना है, 17 जोन्स हैं। ठीक है, क्योंकि आपको क्या ध्यान रखना है कि इंडियन रेलवे को कितने जोन में डिवाइड किया गया है, कितने जोन में डिवाइड किया गया है, तो आपको 17 याद रखने हैं। टोटल रेलवे जोन्स कितने हैं अभी हमारे रिसेंटली, तो आपको क्या याद रखना है, 17 रेलवे जोन्स हैं को। अब ये कौन कौन से हैं और इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, ये सब चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, सो आपको क्या याद रखना है कि हमारे जो इंडियन रेलवे डिवाइडेड है वो 17 जोन में है। अब आपने ये सुने होंगे ना, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, या फिर आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है, नॉर्थ वेस्टर्न साउथ वेस्टर्न रेलवे, या फिर आपसे पूछ लेंगे साउदर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है, किस स्टेट में पड़ता है। ये सब चीज़ें आपको यहाँ से पता होना चाहिए। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि हमारे अभी 17 जोन हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, ऑन February 3, 1925 द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन रन इन इंडिया बिटवीन whom डिड द रेलवेज प्रोवाइड दिस सर्विस। क्वेश्चन कहने का मतलब है कि 3 फरवरी 1925 को भारत में पहली बिजली की ट्रेन चली। रेलवे ने यह सेवा किसके बीच दी थी, तो आपको बॉम्बे बीटी और कुर्ला के बीच में ये सेवा चलाई गई थी। ठीक है, किसकी बात हो रही है, ये फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन की बात हो रही है। फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन रन इन इंडिया कब हुई थी, 3 फरवरी 1925 को हुई थी। किसके किसके बीच हुई थी, तो बॉम्बे बीटी और कुर्ला के बीच में फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई गई थी, जो कि 3 फरवरी 1925 को चलाई गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल भी हल्के में न लेते हुए सेशन को प्रॉपरली अटेंड जरूर करिएगा, क्योंकि सभी ब्रांचेस, सभी वैकेंसी और सभी पोस्ट के लिए ये DFCCI नॉलेज अबाउट रेलवेज एंड वाला जो पार्ट रखा गया है आपका, जो कि 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो सभी के लिए कॉमन रखा गया है। सो सभी लोग इस सेशन को जरूर वॉच करिएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स एस्टेब्लिश्ड। अच्छा, अभी हमने आपको बताया था ना, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से रिलेटेड डेफिनेटली आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, सो देखिएगा डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपको क्या ध्यान रखना है, 1964 में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो आपको क्या ध्यान रखना है, डीजल लोकोमोटिव वर्क की स्थापना कब हुई थी, 1964 में। क्लियर। सो देखिए, अभी आज हमने आपको सिर्फ
वेट अ सेकेंड। आज हमारा इंट्रोडक्शन सेशन था जिसमें हमने आपको सबसे पहले सिलेबस से इंट्रोडक्शन करवाया, देन हमने आपको टॉपिक से इंट्रोड्यूस करवाया, देन हमने आपको क्वेश्चंस से इंट्रोडक्शन करवाया कि आपको इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से फ्रेम होंगे। क्योंकि ये सिर्फ आप ये क्वेश्चंस का लेवल देख के, ये आप कहने का मतलब है ये जो क्वेश्चंस हैं ये सिर्फ आपको एज अ डेमो बताने के लिए थे कि आपकी जो DFCCL नॉलेज आपका 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं वहाँ से किस टाइप के क्वेश्चंस आपके फ्रेम होते हैं। ठीक है, सो आप इस डेमो सेशन को देख के ये मत सोचिएगा कि थ्योरी नहीं पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो हमारा पढ़ाने का तरीका यही है कि सबसे पहले हम आपको थ्योरी पढ़ाते हैं, देन हम आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाते हैं। कहने का मतलब है हम सबसे पहले जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स को हम टू द पॉइंट पढ़ने वाले हैं। मतलब कहने का मतलब है कि आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा, बिल्कुल टू द पॉइंट। हम आप वही पॉइंट यहाँ पढ़ेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, सो आप कल से प्रॉपरली, कहने का मतलब है नेक्स्ट सेशन आपको टॉपिक वाइज मिलेगा और वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पे बेस्ड रहेगा। ठीक है, और आपको इसी वे में कंटिन्यू अब लेक्चर्स इस टॉपिक से मिलते रहेंगे। ठीक है, सो जो भी स्टूडेंट्स DFCCL वैकेंसी को टारगेट कर रहे हैं सो जुड़िए हमारे चैनल के साथ और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। क्लियर, तो देखिए बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, हम सारे आपको टॉपिक्स यहाँ से DFCCL टॉपिक्स जो भी हमने आपको बताए हैं हम सारे टॉपिक्स आपको कवर अप कराएंगे। चाहे आप डिग्री, चाहे आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं, चाहे आपने टेक्निकल पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, चाहे आपने DFCCL में नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया है। कहने का मतलब है जिन स्टूडेंट्स ने भी DFCCL वैकेंसी 2023 का फॉर्म फिल किया है तो आप सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हमारा डेमो सेशन था जिसमें हमने 10 क्वेश्चंस आपको एज अ डेमो बताएं कि एग्जाम्स में आपसे कहाँ से किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं या होंगे। ठीक है, सो हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं देन सेशन को एंड करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था आपका, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो 1905 में आपकी रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी। सेकंड क्वेश्चन था, मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो इंजीनियर श्रीधरन जी को मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये जो PDFs हैं या जो भी आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा स्क्रीन पे जो भी नोट्स रहेंगे वो आपको ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, इसीलिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िएगा। क्लियर, सो सेकंड क्वेश्चन हमने पढ़ लिया था। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी जी ने रेल का शुभारंभ किया था। उसके बाद हमने पढ़ा भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो 63,974 किलोमीटर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1950 में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विलेज ऑन व्हील्स नामक प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था? तो 2004 में। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत में माल परिवहन के लिए किस माध्यम का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है? तो इंडियन रेलवे का। देन नेक्स्ट देखिएगा, इंडियन रेलवे के जो जोन्स है उन्हें कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? तो 17 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 3 फरवरी 1925 को भारत में जो पहली बिजली की ट्रेन चली थी वो किस किस के बीच में चली थी? तो बॉम्बे और कुर्ला के बीच में चलाई गई थी। क्लियर, सो नेक्स्ट देखिएगा, वेट अ सेकेंड, यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत की पहली रेल वेट डीजल लोकोमोटिव वर्क्स का स्थापना कब हुई थी? तो 1964 में आपकी डीजल लोकोमोटिव की स्थापना की गई थी। ठीक है, आप इस सेशन को या इस क्वेश्चंस को देख के आप एग्जाम क्वेश्चंस का लेवल मत पता करिएगा या फिर फर्स्ट लेक्चर को देख के ये मत सोचिएगा कि मैम ने डायरेक्टली क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए। क्लियर, सिर्फ और सिर्फ ये आज का सेशन देने का हमारा मोटो ओनली इंट्रोडक्शन था, आपको सेशन से इंट्रोड्यूस करवाना था
टॉपिक से इंट्रोड्यूस करवाना था, सिलेबस से इंट्रोड्यूस करवाना था, देन हमको आपको थोड़े से क्वेश्चन से इंट्रोड्यूस करवाना था कि इस टाइप के आपके क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होंगे। ओके, सो आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट यूनिक वे में और बिल्कुल कंटेंट जो मिलेगा वो आपको टू द एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलने वाला है, और बहुत अच्छे वे में और बहुत यूनिक टॉपिक्स के साथ आपको क्वालिटी कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। सो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए इस टॉपिक से रिलेटेड। जो भी डेटा या जो भी टॉपिक्स हैं हम आपको बहुत अच्छे वे में इस टॉपिक्स को कवर अप करेंगे, ठीक है। सो जो भी स्टूडेंट्स DFCCL वैकेंसी का फॉर्म फिल कर चुके हैं तो अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए, और सेशन को आप लोग थोड़ा सा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि जो लोग परेशान हो रहे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट के लिए उन्हें हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।